अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय राखी सरोज जी से कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय राखी सरोज जी। स्वागत। हेडफोन डाले। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राखी सरोज है। मैं अपनी कविता मेरे प्यारे पापा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज फादर्स डे है तो पिताजी के लिए कुछ होना चाहिए जी। तो उससे ही एक रिलेटेड कविता मैंने लिखी थी अपनी सहेली के लिए, क्योंकि उनके फादर नहीं है इसलिए मैंने ये कविता लिखी थी। तो इसलिए मैं ये कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे कुछ सैनिक भी शहीद हो गए हैं, जिनकी फैमिली भी थी और उसमें बच्चे भी थे। जी स्वागत है। थैंक यू। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, कब आओगे आप, बहुत याद आते हो मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। मम्मी की लोरी में, सहेली के खेलों में, बस हर पल याद आ पाते हो। दोस्तों की बातों में जब जिक्र होता है आपका, तब याद बहुत आते हो मेरे प्यारे पापा। किसी की बातों में जब जिक्र होता है आपका, तब याद बहुत आते हो मेरे प्यारे पापा। मम्मी की खामोशी को देख याद बहुत आते हो। आपकी बातें, आपके खेल, आपके सपने सब याद है मुझे मेरे प्यारे पापा, याद बहुत आते हो। कब आओगे मेरे प्यारे पापा। मेरी दूसरी कविता एक बच्चे पर है। आजकल हमारे देश में बहुत सारे जुर्म होते हैं बच्चों के साथ, तो एक जुर्म जो हम कई बार हमारी फैमिलीज में ही होता है बच्चों के साथ, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। अक्सर, अक्सर इस कविता का विषय है अक्सर। काले अंधेरों में अक्सर मैं छुप जाना चाहता हूँ, उन उजालों से डर लगता है। माँ के जाते कदमों को देख, उसका आंचल तेजी से खींच, उन्हें जाने से रोकने की कोशिश करता हूँ अक्सर। पीछे से वह आकर मुझे पकड़ लिया करते हैं, माँ का आंचल मेरे हाथों से छुड़वाकर मेरे गालों को छुआ करते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाता अक्सर, उजालों में अपने लिए एक अंधेरा कोना खोज वहीं छुप जाना चाहता हूँ। मेरी चीखों को अक्सर किसी तकिए या कपड़े से दबा दिया जाता है। मुझे धमकाते उनके शब्द, मुझे छूते उनके हाथ, अक्सर मौत का एहसास कराते हैं। अक्सर होने वाली ये बातें मेरी जिंदगी का बन चुकी हिस्सा है। माँ को कर हिम्मत एक बार कह डाली, मुंह पर रख उंगली, उन्होंने भी चुप रहने की सजा सुना डाली। बंद दरवाजों में अक्सर दिन के उजालों में मेरी चीख दब जाती है। परिवार की दीवारों में मेरे अपनों के बीच मैं अक्सर गुनहगार हो जाता हूँ। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है जाने क्या खता हुई। ये कोरोना वायरस के ऊपर लिखी है मैंने कविता, क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, तो उस पे एक मैंने कविता लिखी है। विषय है जाने क्या खता हुई। धन्यवाद धन्यवाद। जाने क्या खता हुई, जाने क्या खता हुई, बस वजह खोज रहे हैं मौत और खौफ के शोर में, खामोशी से ही सही हर दिल में एक सवाल है, जाने किस लालच ने हमें आज इस तरह बर्बाद कर दिया। हर कोई उगते सूरज के साथ अखबारों और समाचारों में जिंदगी की नई उम्मीद खोज रहा है। जाने क्या खता हुई, जब सब बर्बाद हो रहा है तभी इंसानियत और प्रेम की नई मिसालें भी बन रही हैं। अब केवल अपने और अपनों के लिए नहीं, हम सभी के लिए सोचने लगे हैं। किसान हो या व्यापारी, कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। परेशानियों की घड़ियों में इंसान को प्रकृति भी अपना महत्व बता रही है। जागते पंछी, साफ हवा, फिर भी इंसान लगाए मास्क घूम रहा है। आज इंसान की स्थिति देख प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। सभी सोच के जालों में फंसे लालच की कीमत चुका रहे हैं। जाने क्या खता हुई, बस वजह खोज रहे हैं। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है देश पर। बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी अगली कविता है देश पर। इसका विषय है मेरा प्यारा देश। मेरा प्यारा देश, सारे जहां से अच्छा देश हमारा, आपस में नफरत करना धर्म है हमारा। न मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, इंसान ही सिखाते हैं। प्रेम से नहीं संबंध हमारा, नफरत से है रिश्ता हमारा। खुशी की बात याद रखने से बैर है हमारा, दुख का मातम हम रोज बनाते हैं।
इंसानियत को इतिहास कोसता रहता है। यही मकसद है हमारा। भविष्य में देश छोड़ भाग निकलना सपना है हमारा। भूखे को रोटी ना देना, भिखारी को भीख देना संस्कार है हमारे। बात देश की करना, सपने जीवन के देखना, बस यही कर्तव्य है हमारा। भूखे को रोटी नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं, फिर भी सोने का ताज पहने, देखो वह बैठा है सबके करता। भ्रष्टाचार की कहानी लाखों में, सारे जहां से अच्छा देश हमारा। धन्यवाद। यहाँ मैं अपना पाठ खत्म करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद जी जी, सुनने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। अब धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका ये थी राखी सरोज बहुत दिल्ली अच्छी से। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए